नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चर्चा शुरू करूं उससे पहले दो तीन बातें कर लेना बड़ा ज़रूरी है। पहला तो ये कि तय कर लीजिए कि यूजीसी पे बात करना है या नहीं करना है। दूसरा, चलिए आपको नहीं ठीक लग रहा है तो कम से कम भाषाई मर्यादा तो बनाए रखिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आर्थिक मदद वाला मसला है उसे लेकर जो लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। जनता से कोई चीज़ कहने में और अपने दर्शकों से कोई बात साझा करने में किसी तरह का शर्म नहीं होना चाहिए। अब सरकार से जाकर आप मांगे उससे बेहतर है कि जिसने सरकार को ही चुनकर भेजा है उन्हीं से आप भी मांग लें कि भाई जो है आप सहयोग करिए। तो इसीलिए ये दो तीन चीज़ें हैं जो आप सभी लोग तय कर लीजिए। और अब एक आग्रह के साथ कि सहयोग करना मत भूलिए, और ये सहयोग दोनों ही तरह से होना चाहिए, आर्थिक भी हो और इसको साझा भी करिए ताकि रीच वाला मसला भी सॉल्व हो। अब हम लोग बात करते हैं उस मसले की जिसके बाद तो जो कुछ हो रहा है ना साहब वही होना था, और अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो ये मानकर चलिए कि आगे भी ऐसा ही होगा और बीजेपी को ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ेगा। और ये अनायास नहीं कह रहा हूं। अमित शाह के अकाउंट से एक पोस्ट हुआ है और वो जो पोस्ट है वो ये बात गिना रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कामकाज किया है, और फिर उस पर जो टिप्पणियां आई हैं वो टिप्पणियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आखिर ये जो नाराजगी है उस नाराजगी का आलम क्या है, और क्यों इतना सब होने के बाद में भी लोग आप एक तरह से कहें कि मुंह फेरने को तैयार बैठे हैं। पहले मैं बताता हूं कि क्या है पोस्ट, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह की टिप्पणियां आई हैं। और ये टिप्पणियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बीजेपी और जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर चिंतन मनन और मंथन नहीं किया, इस आसरे बैठे रहे कि नहीं अब तो चुनाव निकल जाने दीजिए, फिर कुछ देखा जाएगा, फिर कुछ किया जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर राम ही मालिक है, भले ही राम का मंदिर आपने बनवाया हो। आपको ध्यान होगा एक समय में नारा लग रहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अभी परिस्थितियां जो है ना वो बहुत विपरीत होती जा रही हैं। मैं आपको वो जो पोस्ट है ये अमित शाह का जो ऑफिस अकाउंट है, अमित शाह ऑफिस, उस पर यह पोस्ट है। ये पोस्ट है 3 अप्रैल की 11:36 सुबह की। ठीक है, क्या लिखा है इस पे सुनिए। मोदी सरकार ने 12 साल में 10 को पुरानी समस्याओं का निराकरण किया है। धारा 370 हटी, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना, सीए का कानून आया, मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण आया। अब नक्सल मुक्त भारत की रचना भी मोदी जी के शासन में हो रही है। ठीक है, आप देखिए अब जो इस पर टिप्पणी शुरू हुई है, पहली ही टिप्पणी जो है वो दिलू त्रिपाठी की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है नौकरी खा गया, SC/ST एक्ट स्वाभिमान खा गया, अब यूजीसी जैसा काला कानून तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देगा। उसके बाद में देखिए अगला जो है टिप्पणी, ये जो टिप्पणी है वो ये बता रही है कि किस तरह का आप ये कहें कि समाज में वैचारिकी आकार ले रहा है। दूसरी टिप्पणी है जिसमें भारत का बजट ही दिखा दिया गया है। एक साहब हैं वो बाकायदे तख्ती उख्ती लेकर खड़े हैं और नाम इनका हुआ अशोक कुमार सिंह। इन्होंने लिखा है भारत का बजट किसको क्या मिला। उसके बाद में इन्होंने लिखा अल्पसंख्यक उत्थान के लिए 3400 करोड़, ओबीसी उत्थान के लिए 1250 करोड़, दलित उत्थान के लिए 6360 करोड़, ट्राइब्स के लिए 14,925 करोड़ और सामान्य श्रेणी के उत्थान के लिए 0 करोड़। ये जो ऑफिशियल अकाउंट है अमित शाह ऑफिस, उस पर पोस्ट है और उस पोस्ट पर ये टिप्पणियां हैं। आप जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं। मैं आपको पोस्ट भी दिखा दूं, वो सबसे बेहतर तरीका है। ये है
ऑफिस अमित शाह, मुझे लग रहा दिख नहीं रहा होगा, तो ये आप जाइए, ये उनके जो है अकाउंट पे है और उस पर जो टिप्पणियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारी ऐसी टिप्पणियां हैं। अब कई तो ऐसा होता है ना, कई बार भाषा वाला भी मसला आ जाता है तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। अब प्रियांशु त्रिपाठी हैं, उन्होंने दिया है फर्जी केस के बाद भी SC ST कानून को मजबूत किया, आरक्षण जितना बढ़ाया, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है -40% उतने ही कम किए, सनातन विरोधी अम्बेडकरवादी विचारधारा बढ़ी। खैर ये तो आपका बड़प्पन है कि इन कामों का आप श्रेय नहीं लेते हैं। फिर एडवोकेट कल्पेश सिन्हा, नोटबंदी आया, GST आया, E20 पेट्रोल आया, पुलवामा आया, उरी आया, कोरोना त्रासदी आया, महंगाई आया, यानी ये पूरा जो है इन्होंने एक तरह से कहा जाए कि जो सारी चीज़ें हैं वो बता दी। इसी में एक सज्जन ने और है SP तिवारी, उन्होंने लिखा कि जोड़ दीजिए आदरणीय UGC, मतलब जो आपने तमाम चीज़ें गिनाई ऊपर, उसमें एक UGC भी जोड़ दीजिए। देखिए मतलब ऐसी ऐसी टिप्पणियां हैं जिसके बारे में, और सब देखिए कई कई सारी इसमें जो टिप्पणियां हैं। और आपको एक चीज़ देखिए, फिर जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े बता रहे हैं कि 3128 लोगों ने देखा है इसको, 61 कमेंट आए हैं, और उस 61 में कम से कम मैंने अभी तक जितना देखा वो मुझे कोई सकारात्मक नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, वो सब मान रहे हैं सब आपने काम किया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन कामों में इन कामों को भी जोड़ लीजिए जिसे लेकर लोग नाराज हैं। ये परिस्थिति है उस सरकार की, जो सरकार इस समय आपात बैठकें कर रही है और चर्चा है कुछ होने वाला है। और ये चर्चा हम लोगों ने भी की है, बहुत बहुत समय तक की है, कुछ होने वाला है। अभी देखिए संभवतः दिल्ली में जो है वो मॉक ड्रिल हुई है, इस तरह की खबर भी आई है। पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तो मॉक ड्रिल जिस दिन हुआ उसी दिन की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अभी फिर मॉक ड्रिल चल रहा है। अब हुआ मतलब, अब सवाल ये है कि ये जो मॉक ड्रिल है ये किस खतरे का संकेत है, या फिर जो ये तमाम सारी बैठकें चल रही हैं वो बैठकें किस बाबत हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो बैठकें हैं वो जो एक तरह से कहा जाए कि UGC रेगुलेशन वाला जो मसला है उसको लेकर हो रही है, लेकिन हाँ मतलब कहना यह है कि क्या होता है ना, कई बार मैनेजमेंट के लिए कई सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ये जो मॉक ड्रिल हुई या बैठकें हुई उसका तो मैनेजमेंट से मसला नहीं है। वो तो वाकई में जो समस्या खड़ी हो गई है उसको ख्याल में रखते हुए अपने लोगों को सुरक्षित लाना और अपने जहाज़ों को सुरक्षित रखना, जो माल वगैरह लेकर आ रहे हैं, जो तेल गैस लेकर आ रहे हैं, उसके लिए इस तरह की कोशिश ज़रूरी है और इस तरह की तैयारी ज़रूरी है। लेकिन देखिए ये मसला जो है, ये मसला छोटा नहीं है, ये मसला बड़ा है और ये समस्या का सबब बना है। अब आप देखिए, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आप में से कई लोगों ने कहा कि अब तो ये ख़त्म हो चुका है और जो है थकाऊ हो गया है। देखिए क्या है कि थकाऊ हो चुका है तो मॉक ड्रिल की बात कर लेते हैं, बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, वो आप लोग तय कर लीजिए, बात असम की कर लेते हैं, जो बातें हर जगह हो रही हैं, या फिर पुरानी चीज़ें जो हम लोग पहले किया करते थे। कुछ बड़ा होने वाला है, खूब चलाया गया, कुछ बड़ा होने वाला है और बांग्लादेश के साथ ये होगा वो होगा, खैर कुछ तो नहीं हुआ। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि जो मुद्दा है और जहां कायदे से आलोचना का मसला है उसे किया जा रहा है और उस पर लगातार चर्चा हो रही है। यह हमने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो इस समय एक्स पर तैर रहे हैं। और मैं बार बार एक्स का उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि ये वो मंच है जहां से विमर्श खड़ा हो रहा है, और ये जो विमर्श खड़ा हो रहा है वो
सरकार के लिए बहुत ठीक नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप जरूर साझा करिएगा, तय करिएगा कि क्या करना है। और अंत में जो है वो आर्थिक सहयोग वाला मसला है उसको लगातार जारी रखिए। और जिन लोगों ने आप एक तरह से कहें कि पिछले 10-12 दिनों में मतांतर का सहयोग किया है, उनको लेकर जो सभी लोग हैं उनका हम नाम आज शाम के कार्यक्रम में आप लोगों के साथ साझा भी करेंगे। और अपनी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग भी कम से कम सहयोग जरूर करें।